राइटिंग का आगाज 13 साल की उम्र से हुआ। एक फीलिंग थी जो मेरे अंदर थी कि मैंने लिखना है। 18 साल की उम्र में मैंने 10 किताबें शाये की हैं। उन मामलात को ज्यादा देखती हूँ जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं इन इमोशंस को इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाऊंगी जिस तरह जो लोग जो है वो पढ़ते हैं मेरी किताब, तो वो इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी टैलेंट की अब बात करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि पाकिस्तान की एक ऐसी नौजवान मल्टी अवार्ड याफ्ता मुसन्निफा है जिन्होंने कम उम्री में ना सिर्फ खुद को मनवाया है बल्कि हजारों दिलों को अपने अल्फाज के जरिए छुआ भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौजवान बासलाहियत मुसन्निफा मलाइका नवाज की, जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी पहली किताब शाये की है और 18 साल की उम्र तक 5 से ज्यादा किताबें लिखकर अपनी मुनफरिद पहचान बना चुकी हैं। मलाइका नवाज की तहरीरें शायरी, नॉन फिक्शन और खुद कलामी पर मबनी हैं, जिनमें खामोशी, शिफा, सुकून और जज्बात की गहराई जैसे नाजुक मौज़ूआत को निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। वो उन लोगों के लिए लिखती हैं जिनको कभी नहीं सुना गया और उन जज्बात को अल्फाज देती हैं जो अक्सर दिलों में ही कैद रह जाते हैं। मलाइका का ये मानना है कि अदब और फन सिर्फ इजहार का जरिया नहीं बल्कि शिफा और तब्दीली का जरिया भी बन सकते हैं। आज वो दुनिया भर के नौजवान तख्लीकारों के लिए एक मिसाल हैं। इस वक्त मलाइका नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मलाइका, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी पहली किताब शाया कर देना यकीनन एक गैर मामूली कारनामा है। इस सफर का आगाज किस तरह से हुआ? आपको किस तरह से शौक पैदा हुआ या किसी खास वाक़ये ने आपको लिखने पर मजबूर किया, ये बताइए। बिल्कुल, मेरी राइटिंग का आगाज 13 साल की उम्र से हुआ। जब से मुझे शौक था लिखने का, तो मुझे पता चला कि मैं लिख सकती हूँ। कोई खास वाक़या नहीं था, लेकिन एक फीलिंग थी जो मेरे अंदर थी कि मैंने लिखना है, और जब कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी मसला, तो फिर मैं लिखती थी उसके बारे में। और मुझे नहीं पता था कि मैं इसको किताबों की शक्ल दूंगी, जो कि अब 18 साल की उम्र में मैंने 10 किताबें शाया की हैं। जबरदस्त। तो ये वाकई में एक बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे लिए। बहुत अच्छी फीलिंग है जी, हमारे लिए भी अच्छी, क्योंकि आप नाम रोशन कर रही हैं और इतनी छोटी सी उम्र में दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। मलाइका, हमें ये भी बताएं, आपकी जो तहरीरें हम उनमें देख रहे हैं उनमें खामोशी, शिफा और जज्बात की गहराई से भरपूर होती हैं, तो इस एज में ऐसी फीलिंग्स का आ जाना, क्या आप समझती, क्या वाकई कोई पहले से आप ऐसे जर्नल्स पढ़ी थी, नॉवेल्स पढ़ी थी, कहानियों ने आपको मुतासिर किया, या लोगों को देखते हुए ही आपने इंस्पिरेशन ली है? मुझे लगता है कि मैं अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हूँ और उन मामलात को ज्यादा देखती हूँ जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे फीलिंग्स को, खामोशी को और इस तरह की चीजें। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें ओल्ड एज होम है, जो कि बहुत कम लोग इसके बारे में लिखते हैं, अब तक इसके ऊपर कोई बुक नहीं बनी। इसके अलावा ब्रोकन बॉन्ड्स, जिसमें हम जो है वो फैमिली जनरेशन के बारे में है। इसी तरह काफी किताबें हैं जिसमें मैं इमोशंस के बारे में लिखती हूँ जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, और ये मुझे शौक है इस चीज का बहुत ज्यादा। अच्छा मलाइका, आप ये बताएं कि आपने कहा मैं अपनी उम्र से बड़ी हूँ, मतलब उम्र से ज़्यादा बंदा मैच्योर किस तरह से हो सकता है? और मैं देख रहा हूँ कि जिन मौज़ूआत को, जिन टॉपिक्स को आपने सिलेक्ट किया है, वो ज़्यादातर बड़े लिखारियों के लिखने का काम है, यानी उनके दायरा कार में आते हैं। एक कम उम्र मुसन्निफा होने के नाते आपको कितना यकीन था कि आप इस उम्र में अगर इस तरह की बड़ी बात करेंगी तो लोग उसको समझ भी पाएंगे, उसको रिलेट भी कर पाएंगे? मुझे पहले बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट थे इसके बारे में कि लोग मेरी राइटिंग को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और मेरे लिए लिखाई जो है वो इबादत की तरह है, जो मुझे इसका बहुत ज्यादा शौक था। तो मुझे नहीं पता था कि मैं इन इमोशंस को इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाऊंगी जिस तरह जो लोग जो है वो पढ़ते हैं मेरी किताब, तो वो इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम कोई किताब पब्लिश करते हैं तो उससे पहले उसके ARC रीडर्स होते हैं, जो कि एडवांस रीडर कॉपी हम लोग सेंड करते हैं रीडर्स को। तो जब वो सब मेरी किताब को पढ़ा उन सब ने, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी रेटिंग दी इसके बारे में। तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरी उम्र के लिहाज से वो लोग इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो मैं लिखती हूँ, जो मेरे अल्फाज हैं, तो मुझे खुशी होती है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मलाइका, हमें ये भी जरा बताएं कि आपके नजदीक लिखना जो है वो सिर्फ इजहार का एक जरिया है या वाकई शिफा भी उसमें शामिल है और अंदरूनी सुकून का भी एक अमल है? क्योंकि हम वैसे भी सुनते हैं कि जर्नलिंग करते रहना चाहिए, आप दिन का जब आपका इख्तिताम होता है तो आप अपना दिन कैसा है इसका अहवाल डायरी में लिखें, ये भी कहा जाता है। तो लिखने से आपको कितना सुकून मिलता है, कितनी शिफा मिलती है? बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है लिखने में। मेरे लिए तो तकरीबन अपनी थकावट उतारना ही पेज के ऊपर जो है वो लिखना है मेरे लिए। और यकीनन जो लोग मेरी किताब पढ़ते हैं वो लोग भी इससे शिफा हासिल करते हैं।
और मैं जब 13 साल की थी, जब मैंने लिखना शुरू किया था, तो फिर मैं अपने पूरे दिन का अहवाल भी अपनी डायरी पे लिखती थी। मेरे पास बहुत छोटी छोटी डायरियाँ जो है, वो बहुत ज्यादा डायरियाँ पड़ी हुई है जिसमें मैं लिखती थी। तो मुझे नहीं पता था तब कि मैं कोई किताब पब्लिश करूंगी, जो कि मैंने अब की, और मुझे अपने ऊपर फख्र है। बिल्कुल, आपको फ़ख्र होना भी चाहिए मलाइका। आपकी किताबें मुख्तलिफ असनाफ में है, जैसे शायरी हो गई, नॉन फिक्शन, खुद कलामी है। आपको किस सिन्फ में सबसे ज़्यादा खुद को बयान करने का मौका मिला? मुझे शायरी में ज्यादा खुद को बयान करने का मौका मिला, इससे में खुद कलामी भी शामिल है। मैंने इसमें कैसे मौज़ूआत के बारे में लिखा जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, जो छुपे रह जाते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो सब लोग देखते हैं। हम ना बाज़ औक़ात वैलिडेशन को बाहर से ढूंढ रहे होता है, लेकिन सेल्फ डाउट्स को खुद कंट्रोल करके रखना होता है जी, और अपने ऊपर इस तरह का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं अपने अंदर अगर आप एक हीरो को या हीरोइन को देखते हैं ना, तभी समाज भी मानेगा कि आप कुछ कर सकते हैं उस फील्ड में। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा डाउट्स पाल लेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्या होगा, पता नहीं पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मलाइका, एक नौजवान पाकिस्तानी लिखारी, आप दुनिया भर के नौजवान तख्लीककारों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर? मैं यही पैगाम दूंगी कि आप लोग अपने एक्सप्रेशन को शो करें। अगर बोल के कर सकते हैं बोल के करें, बोल के नहीं कर सकते तो लिख के करें, अगर लिख के भी नहीं कर सकते तो किसी भी आर्ट की फॉर्म में करें, किसी म्यूजिक की फॉर्म में करें, पेंटिंग की फॉर्म में करें, जिस चीज में आपको शौक है, आपने अपने आप को। ठीक है मलाइका, आखिर में हमें ये भी बता दें आपके फ्यूचर में हम मलाइका को किधर देख रहे हैं? मेरा ख्याल मतलब मैं काम कर रही हूँ अपनी नई किताब के ऊपर, और इसके अलावा मैं कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रही हूँ डिफरेंट राइटर्स की, रीडर्स की, और अपनी बुक को एक्सपेंड करना चाह रही हूँ दुनिया में। मलाइका, आप तो लिखती हैं, आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि हमारी इस वक्त जो को एंकर है फातिमा, ये भी लिखती हैं। आपको पता है इस बारे में? नहीं, मुझे ये सिर्फ फेसबुक पे लिखती है, इसलिए नहीं आपको पता। बहुत शुक्रिया मलाइका नवाज, आप हमें बता रही थी कि आपने किस तरह इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े कारनामे जो है वो सर अंजाम दिए हैं, इतनी ज्यादा आपने बुक्स लिखी हैं, लोग पसंद करते हैं, आपका कलाम भी है।